कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन प्रारंभ से करते आ रहे हैं। यद्यपि यह हजारों वर्ष पहले लिखे गए हैं, परंतु आज भी बहुत सारी बातें हम इससे सीख सकते हैं कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और विशेष करके जब यह परमेश्वर का वचन है तो किस प्रकार हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इन दिनों में हम निर्गमन की पुस्तक से छुटकारे के सिद्धांत को सीख रहे हैं। पाप से छुटकारे का प्रथम सिद्धांत है कि पहले ही बार में पाप में न फंसें, परंतु दूसरे लोगों की तरह यदि आप अभी भी पाप में फंसे हुए हैं तो इससे बाहर आने का रास्ता क्या है। और मित्र, निर्गमन की पुस्तक का संदेश यही कहता है। पाप की शक्ति और उसकी गुलामी से बाहर आने के लिए आपको अनेक बड़े आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है, और निर्गमन की पुस्तक यही बताती है। यह पुस्तक इन आश्चर्य कर्मों को रूपकात्मक एवं सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से बताती है। मैं सोचता हूँ कि यदि आप पाप की गुलामी से बाहर आना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है, और वो आश्चर्य कर्म है लाल समुद्र को पार करना। मित्र, लाल समुद्र को पार करना बाइबल में एक महान और अद्भुत आश्चर्य कर्म है। यह आश्चर्य कर्म फिरौन द्वारा उनके अंतिम छुटकारे को चित्रित करता है। जब मूसा और फिरौन के बीच छुटकारे के विषय में वार्तालाप होती थी तो फिरौन इस्राएली लोगों को जाने से मना किया करता था, और जब विपत्तियां आती थीं तो फिरौन उन्हें कहता था, तुम जा सकते हो। परंतु जब विपत्तियां खत्म हो जाती थीं तब वह कहता था कि तुम नहीं जा सकते। परंतु जब इस्राएली लोग स्वतंत्र होकर लाल समुद्र के निकट पहुंचे तब फिरौन का मन फिर बदल गया। उसने अपनी सेना को एकत्रित करके उन्हें आदेश दिया कि वो उनका पीछा करें। सो वे रथों में बैठकर उनका पीछा करने लगे। जब फिरौन और उसकी सेना इस्राएलियों के निकट आए तो वे यह देखकर अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थीं जो तू हमको मरने के लिए जंगल में ले आया है? हमारे लिए तो जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी आरंभ की, और परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा, तू क्यों रो रो कर प्रार्थना कर रहा है? मेरी इच्छा है कि तुम्हें एक बड़ी दिशा की ओर चलना है, अर्थात पानी में चलना है। अपने लोगों से कह कि वह अपनी यात्रा पानी में चलकर प्रारंभ करें। मूसा के पास बहुत बड़ा विश्वास था। मूसा ने अपनी लाठी आगे बढ़ाई और लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के महान कार्य को देखो। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग कर दिया, जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। जब मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे और समुद्र के बीच में ही थे, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। तो भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र ज्यों का त्यों हो गया, और सभी मिस्री सेना डूबकर नाश हो गए, और उनमें से एक भी बचने न पाया। परमेश्वर ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ा लिया। श्रोता मित्र, जब आप निर्गमन के इस अलौकिक घटना में आते हैं तो क्या आप इस महान और अलौकिक घटना पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह लाल समुद्र नहीं था, परंतु एक कम पानी वाला जगह था। मैंने एक छोटे बच्चे के विषय में सुना है। वह एक दिन संडे स्कूल गया हुआ था। जब वह घर में आया तो उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम्हारे शिक्षकों ने आज तुम्हें क्या सिखाया है? लड़के ने कहा,
जब इस्राएली लोग लाल समुद्र पार कर रहे थे और मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे, तब मूसा ने आज्ञा दी कि वहां नौका सेतु बन जाए। और जब सेतु बन गया तो सभी इस्राएली उसमें पार हो गए। तब लड़के की मां ने उससे पूछा, क्या इतना ही वे तुम्हें बताए? लड़के ने कहा, माँ जी, उन्होंने और जो कुछ मुझे बताया, यदि मैं उन सबको आपसे बताऊं तो आप कभी विश्वास नहीं करेंगे। मेरे मित्र, जब आप पुराने नियम के अलौकिक कार्यों में आते हैं तो आपको यह निर्णय करना है कि आप उन पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। परंतु मैं उन पर विश्वास करता हूँ और जैसे वे लिखे गए हैं वैसे ही मैं उन पर विश्वास करता हूँ। और मेरा विश्वास है कि यह इसी तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से वे हुए हैं। और यह भी विश्वास करता हूँ कि यह अलौकिक कार्य हमारे उद्धार को प्रकट करते हैं। हमें बचाने के लिए परमेश्वर को इस प्रकार के अद्भुत कार्य करने पड़े। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्राएलियों के लिए मिस्र व फिरौन द्वारा यह अंतिम छुटकारा था। जब इस्राएली लोगों ने लाल समुद्र को पार किया तो उन्हें अगले आश्चर्य कर्म की आवश्यकता थी। उन्हें ईश्वरीय व आत्मिक अगुवाई की आवश्यकता थी। मित्र, जब मेरा व आपका उद्धार होता है तो हमें भी अगले आश्चर्य कर्म की आवश्यकता पड़ती है। हमें परमेश्वर के आत्मिक अगुवाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक विशेष उद्देश्य से बचाता है। पौलुस इस उद्देश्य को इस प्रकार कहता है कि तुम इस संसार के सदृश न हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती व सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस कहता है कि जब हमारा उद्धार हुआ है तो हम परमेश्वर के बनाए हुए कारीगर हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। श्रोता मित्र, जब परमेश्वर हमें बचाता है तो इस जीवन और आने वाले जीवन में इसका उद्देश्य पूरा हो सके। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिन भले कार्यों के लिए हम सृजे गए हैं उन्हें हम करें और परमेश्वर के पथ पर हम चलें। परमेश्वर के पास कुछ कार्य हैं जिसे वो चाहते हैं कि हम उसे पूरा करें। जब परमेश्वर ने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है तो यह एक आरंभ है, और जिस कार्य के लिए उसने हमें बचाया है, हमारा उद्धार किया है, उसमें वह हमारी अगुवाई करना चाहता है। और उसके होने के अलावा हमें और भी आश्चर्य कर्म और आत्मिक अगुवाई की आवश्यकता है, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक में देख सकते हैं। दिन को बादल का खंभा और रात को आग का खंभे के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों की अगुवाई किया करता था। इस तरह से हम एक अच्छे व ईश्वरीय अगुवाई को यहाँ पर देखते हैं। जब इस्राएली लोग लाल समुद्र पार करके जंगल में पहुंचे तो उनके पास बहुत बड़ी समस्याएं थी कि वे लोग क्या खाएंगे। लाखों लोग वहां पर थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, पीने के लिए पानी की आवश्यकता थी। मूसा के लिए यह बहुत ही बड़ी समस्या थी। इस्राएली लोग मिस्र से छुटकारे के प्रति बहुत भाव विभोर हो गए थे। उन्हें ये पता नहीं था कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परंतु जब वे जंगल में पहुंचे तब उन्हें ये पता चला। एक दिन परमेश्वर ने अलौकिक रूप से उनकी आवश्यकता की पूर्ति की। जब वे सुबह सोकर उठे तो जमीन पर सब तरफ छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े देखे। वे आपस में कहने लगे कि यह क्या है। इब्रानियों में इसे मन्ना कहा गया है। सो उन्होंने कहा, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे परमेश्वर ने तुम्हें खाने के लिए दिया है। सो मित्र, इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने मन्ना द्वारा इस्राएलियों के भोजन वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति की, और उसी तरह से परमेश्वर ने जंगल में उन्हें बटेर व पानी अलौकिक रूप से प्रदान की। परमेश्वर जिस तरह से अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें भी आज उस आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है। जो लोग परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को अपने समय पर पूरा करते हैं। हम भोजन खाने से पहले जब उस भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि उस भोजन का देने वाला परमेश्वर है।
हम यह भी विश्वास करते हैं कि हमारा भोजन उसकी ओर से आता है और वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस्राएली लोग जो जंगल में 40 वर्ष तक भ्रमण कर रहे थे, परमेश्वर उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे और आज भी वो हमारे लिए सत्य है। उसके बाद हम देखते हैं श्रोता कि निर्गमन की पुस्तक में आराधना विधि के विषय में वर्णन किया गया है। हमने देखा अंतिम विपत्ति जो मिस्र के लोगों पर आई वो उनके प्रत्येक परिवार के पहिलौठों की मृत्यु थी। निर्गमन के 12वें अध्याय में हम यहूदियों के महत्वपूर्ण आराधना विधि को देखते हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह कहा कि मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या पशु क्या मनुष्य सबके पहलौठे को मारूंगा, इसलिए तुम सब निर्दोष मेमना लेकर उसे बलि करो और उसके लहू को द्वार के चौखटों के सिरों पर लगा दो और उसके मांस को भून कर खाओ। जब हम नए नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने मेरे विषय में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र मेरे ही विषय में लिखा गया है। हम इन सच्चाइयों को उत्पत्ति, निर्गमन और लय व्यवस्था की पुस्तकों में देख सकते हैं। यहूदियों में अखमीरी रोटी और फसह का पर्व मनाया जाता था, क्योंकि यहोवा जब मिस्र देश में होकर चला तो जिनके चौखटों में मेमने का लहू था उसने उन्हें छोड़ दिया और मिस्रियों के प्रत्येक घर से पहलौठों को मार डाला। सो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों और मसीहियों में आराधना विधि को प्रारंभ किया। यहूदियों में जो आराधना विधि का प्रारूप है वो है फसह का पर्व और मसीहियों में जो आराधना विधि का प्रारूप है वो है प्रभु भोज। सो इस अद्भुत कार्य द्वारा परमेश्वर ने यहूदियों को बचाया और हमारा भी उद्धार किया और इस तरह से उसने यहूदियों और मसीहियों में आराधना विधि को तैयार किया कि उसके लोग उसे न भूलें पर उसकी आराधना किया करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के प्रत्येक लोगों के लिए क्रूस में अपनी जान दी है ताकि प्रत्येक लोग उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ें और उन अद्भुत कार्यों को देखें जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया और उसी अद्भुत कार्य के द्वारा उसने हमारा भी उद्धार किया। सो आज हम यहीं रुकना चाहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।